सडनली उसके हाथ में एक अल्कोहल की बड़ी फुल बोतल, बात करते करते किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने हाथ में लपेटा और जोर से मेरे सर पे दे मारा। यूसीएमएस में प्रोफेसर की जान पर बनाई, पुलिस वाला बनकर हमलावर ने बोतल से तोड़ा। घंटे बाद भी एफआईआर नहीं। यूसीएमएस में डॉक्टर कुलदीप पर हमला, सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त, अस्पताल अब जंग का मैदान। यूसीएमएस में प्रोफेसर पर खौफनाक हमला। दिल्ली के यूसीएमएस के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर कुलदीप पर जीटीबी परिसर के गेट 12 के पास एक शख्स ने शराब की बोतल से सिर पर हमला कर दिया। प्रोफेसर ने दावा किया कि जब उन्होंने अपने साथियों के साथ तथाकथित हमलावर को रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसने से रोकने की कोशिश की तो उसने दावा किया कि वह पुलिस वाला है। इस बेरहम हमले में डॉक्टर कुलदीप का सिर फट गया। हम लोग रूटीन सिक्योरिटी ड्रिल पे थे। 8 बजे से हमारा सिक्योरिटी ड्रिल होता है। मैं चूंकि हॉस्टल वार्डन भी हूँ तो हॉस्टल का, और चीफ पेट्रन भी हूँ RWA का। तो हम लोग RWA की टीम के साथ ये सिक्योरिटी ड्रिल पे थे। इवनिंग में अराउंड 8 o'clock हमने स्टार्ट किया था। 9 बजे 2 मोटरसाइकिल आती जिसमें 3 लोग सवार थे। हमने उनको रोका, हमने कहा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और ये आम रास्ता नहीं है, कृपया करके आप लोग 2 नंबर गेट से जाइए, क्योंकि ये आम रास्ता नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। तो उसमें से एक बंदा था, उससे गाली गलौज शुरू कर दिया और गाली गलौज करते हुए बोला कि मैं स्टाफ का हूँ, मैं दिल्ली पुलिस में SI हूँ और तुम्हारे जैसे बहुत सारे 36 लोग आते हैं, मेरा कुछ नहीं कर सकते, मैं तो यहीं से जाऊँगा। और गाली गलौज करते हुए ये गेट नंबर 12 की तरफ गए। गेट नंबर 12 में हमारे प्रेसिडेंट जो RWA है मिस्टर केहर सिंह, उन्होंने गार्ड को फ़ोन किया कि इसको रोक लिया जाए, गेट बंद कर दिया जाए। गेट बंद कर दिया। हम लोग गए, उनसे पूछ रहे थे कि आप बताइए कौन है, क्या है, तो वहाँ भी वो गाली गलौज कर रहे। सडनली उसके हाथ में एक पॉली बैग था जिसमें कि एक अल्कोहल की बड़ी फुल बोतल और 2 अल्कोहल के कैन और कुछ नमकीन वगैरह पड़ा हुआ था। उसने हाथ में लपेटा, बात करते करते किसी ने ध्यान नहीं दिया, उसने हाथ में लपेटा और जोर से मेरे सर पे दे मारा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं पीछे हट गया थोड़ा, और मेरा फ्रंटल इसमें माथे पे लगी, और माथे पे जैसे ही लगा तो ब्लड से मेरा चेहरा सन गया। इसके बाद हमने पुलिस को कॉल किया। वहाँ मेरे स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ने सारे आ गए वहाँ पर, और स्टूडेंट ये कहने लगे कि नहीं इसको पकड़ो और इसको सबक सिखाओ। उसी दौरान फिर मैंने देखा, मैंने कहा नहीं आप लोग कानून को हाथ में मत लीजिए, प्लीज़ पुलिस आ रही है और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। मैं वहीं फिर मेरे को फर्स्ट एड दिया, पुलिस आई, पुलिस मेरे को लेके आई, मेरा मेडिकल कराया और सारे स्टूडेंट फिर आए सर मेरे। इसके बाद हमारे RWA के लोगों ने प्रिंसिपल को और MD सर को इन्फॉर्म किया। प्रिंसिपल सर का कॉल आया इमीडिएटली कि डॉक्टर कुलदीप टेक केयर, पहले आप ट्रीटमेंट कराइए और आप तक कहेंगे तो मैं आ जाता हूँ, कल इंस्टीट्यूशन FIR करेंगे। इसके बाद MD सर का फ़ोन आया। MD सर ने भी यही कहा कि मैं आ जाता हूँ कुलदीप, अगर आप बोले। मैंने कहा नहीं सर आपकी जरूरत नहीं है, टुमारो विल मीट, क्योंकि आज राउंड होना था हमारे MD का, न्यू MD ज्वाइन थे। आज सिक्योरिटी वगैरह और बहुत सारे इश्यूज को लेके राउंड होने वाला था। तो सर मैंने सर को कहा, मैंने कहा सर वैसे भी कल आपका राउंड है, तो प्लीज़ आप जो है आप सर कल मॉर्निंग में आइए और जो भी नेसेसरी एक्शन है तो वो लेंगे। इसके बाद हमने कंप्लेन दिया मैंने पुलिस को। पहली बात तो जिनको पकड़ा था उनका मेडिकल, एक का मेडिकल 4.5 घंटे बाद हुआ और एक SI था उसको 5.5 घंटे लाया गया। हमारे स्टूडेंट सारे थे। इसके बाद प्रेशराइज करने के बाद भी मेरी कंप्लेंट पे FIR रजिस्टर नहीं हुई और ये देखा गया कि हमने कहा भाई अपने ACP DCP से बात कर दीजिए। DCP बोले हमने सबसे बात कर लिया है और डॉक्टर साहब माफ़ कर दीजिए। बार बार अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले MD के मीटिंग के बाद भी SHO साहब ने यही कहा कि आप माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा मैं माफ़ कर दूंगा, लेकिन जो सारे ऑर्गेनाइजेशन है, अगर किसी मेरे बच्चे जो हैं या बच्चियों को अगर कल के दिन कोई भी होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। बंगाल में जो घटना हुई, जो मेडिकल स्टूडेंट की डेथ हुई, उसके बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ। सारे शोक सभा करते हैं, 2 फूल रख के चले जाते हैं। हमारे कैंपस में अभी करीब 20-25 दिन पहले या 1 महीने पहले हमारी एक लड़की के साथ, हमारी एक स्टूडेंट के साथ एक वो मोलेस्टेशन की घटना हुई, जिसमें हमारे 4 डॉक्टर इन्वॉल्व थे। दारू पी के उसके लड़की को ड्रैग किया गया कार के अंदर। इसके बाद वो FIR, उस समय भी इन्होंने FIR नहीं की थी। मेरे इंटरवेंशन से मैंने अपने RWA के प्रेसिडेंट मिस्टर केहर सिंह से बोला, उन्होंने SHO को फॉरवर्ड किया उनकी एप्लीकेशन और FIR हुई। इसके बाद इमीडिएटली इंस्टीट्यूशनल इंक्वायरी हुई और 4 लोगों को टर्मिनेट किया गया। तो हमारी जो पॉलिसी है हमारे इंस्टीट्यूट की, और एज ए वार्डन, एज ए फैकल्टी, सीनियर फैकल्टी, और मैं एज ए पैटर्न RWA, ये मैं इंश्योर करता हूँ हमेशा अपने लोगों को कि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट एनी वायलेंस अगेंस्ट वीमेन और एनी
कॉन्स्टिट्यूशनल थिंग्स। एक एसआई अपने आप को बता रहा था, हालांकि उसने आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिखाया, लेकिन बाद में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स का फोन आया और एफआईआर अभी तक नहीं हुई। आप सोचिए टाइम क्या हुआ, 11:15 बज रहे हैं, एफआईआर अभी तक नहीं हुई सुबह मीटिंग करने के बाद। इसके बाद इतना हीनियस क्राइम हो गया, इतना सब कुछ हो गया, इसके बाद भी एसएचओ उसको प्रोटेक्ट करने में लगे हुए हैं। ये घटना कब की है? घटना कल 9 बजे रात की। लेकिन सवाल यह है कि जब प्रशासन ही चुप्पी साधे बैठा है तो मेडिकल समुदाय को खुद अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना पड़े, यह कितना शर्मनाक है।